देखते ही बनता है आप, और ऐसा एहसास हम सबको दिलाता है बहुत सॉलिड कि राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उसमें जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर सब मिलने आए हैं। हर एक सीट के ऊपर हम पूछ रहे हैं, उनसे जायज़ा ले रहे हैं सीट की क्या स्थिति है खास करके, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे के लेवल तक जा रही है नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो तो किस टाइप का है तो उसमें प्रश्न है वगैरह, ये सब चीज़ें का हम आकलन करते हैं। मेनली कैंडिडेट तय करने का काम तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास सब नाम जाएंगे तो स्क्रीनिंग कमेटी मिलेगी, और स्क्रीनिंग कमेटी मिलके जो नाम फाइनल करेगी वो सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है हमारी, जिसके अंदर 16 मेंबर हैं, इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी है, राहुल जी है, ऐसे 16 मेंबरों की लोकसभा के जो विरोध पक्ष के नेता है, वैसे हम लोग 16 लोग हैं, उसमें से वो नाम वहाँ फाइनल हो गए और उसके बाद में उसका अनाउंसमेंट होगा। तब अब वो स्टेजेस के अंदर होता है कितने उसमें, जहाँ जहाँ पर नाम फाइनल हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, वो नाम है तो आगे जाते हैं। ऐसी अक्की उसकी सिस्टम है उसके। तो आज मैं अलवर हूँ, इतवार के दिन डूंगरपुर के अंदर जाऊँगा, बाद में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है तो बाकी नॉर्मल जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ तक जाऊँगा। काफ़ी सीटों के ऊपर हम घूमे हैं और सभी लोगों से हो सके इतना फीडबैक लिया है जो हम सबमिट करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट को और दूसरे जो सेक्रेटरीज हैं उनको, कि हर एक सीट के ऊपर क्या स्थिति है। रायशुमारी का ये अंतिम दौर माने जी, रायशुमारी का ये अंतिम दौर माने ये वाला, या अभी और भी कुछ राज्यसभा फीडबैक नहीं, ये चालू, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हिम्मत सिंह भाई है यहाँ पर ऑब्जर्वर, तो ये तो यहीं रहेंगे चुनाव तक, आते जाते रहेंगे, तो उसमें से वो फीडबैक कंटिन्यूस चालू रहेगा। इसके अंदर अगर जो कुछ चेंजेस होंगे तो इमीडिएटली हमको बताएंगे कि इसमें यहाँ है, ये स्थिति है इसके अंदर, तो वो यहाँ पर रहेंगे। मेरा आना शायद हो शायद न हो, इलेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। आपका आने का मकसद जानना चाहते हैं? हमारा आने का मकसद, मैंने आपसे कहा कि हर सीट के ऊपर हम जाके पार्लियामेंट की सीट वाइज जायजा लेते हैं कि पार्लियामेंट की सीट के अंदर क्या स्थिति है, कार्यकर कैसे हैं, कार्यकर मिलते हैं, प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उनसे जानने का प्रयत्न करें। मंडल की मीटिंगें होती है कि नहीं, सब जगह मंडल बने उसमें, और योजनाओं किस तरह नीचे जा रही है, लोगों को रियलाइजेशन करवा रहे नहीं कर रहे। भाई 1400 रुपये का सिलेंडर आपको सरकार 500 में दे रही है, तो उसको रजिस्टर कराओ दिमाग के अंदर। जो है चिरंजीवी योजना जैसी एक भी योजना पूरे देश में कोई स्टेट में नहीं है, हमारे स्टेट में भी नहीं है। और हमारे स्टेट के अंदर तो यहाँ से अगर जो कोई जाता है और कार्ड देता है राजस्थान का, तो फट से की कर देते उसको और मंजूरी आ जाती है और वहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ये सिस्टम दूसरे किसी स्टेट में नहीं है इस पर। अब इसको रियलाइजेशन जिसको करवाना है जिस है उनको, तो लोगों को ये बताने का काम है, और वो पार्टी वर्कर का काम है। तो पार्टी वर्कर उसके अंदर कितने इन्वॉल्व है और कर रहे हैं, वो सब चीज़ हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, और जहाँ हो सके उसको इम्प्रूव करने का भी ट्राई करते हैं। कुछ कमी हो तो और ज़्यादा उसको ज़रा ले जाने का ट्राई। सर इम्प्लीमेंट का तो अब समय रहा नहीं, क्योंकि चुनावी समय चालू हो चुका है। सत्ता परिवर्तन का यहाँ हर बार 30 साल से है। सरकार की योजनाएं नो डाउट काफ़ी अच्छी है, ग्राउंड रिलेशन तक जारी है, लेकिन विरोध एमएलए का है, तो इसमें टिकट परिवर्तन की भी बात सामने आ रही है। क्योंकि वो मैं फिर से बताऊं, एक तो नेगेटिव परसेप्शन नहीं है सरकार का कहीं पर भी। उसके अंदर इंडिविजुअल एमएलए के सामने एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है उसके अंदर, और वो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आएगी वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर आएगी। तो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, अपने जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं,
दूसरे लोग भी है, तो उनके सामने आएगी जब, तो वो बात लेके आएंगे सीएसी में, तो फिर हम तय करेंगे किसका क्या करना। सर, राजस्थान में आपका आना और राहुल गांधी का जिस तरीके से जयपुर आए थे, उनका एक बयान था कि 2 स्टेट हम क्लियरली जीत रहे हैं, तीसरे स्टेट राजस्थान में हमारी क्लोज फाइट है। आपका आना, क्योंकि कांग्रेस में लोग ये कहते हैं कि मधुसूदन मिस्त्री को वहाँ भेजा जाता है जहाँ कांग्रेस को उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ सरकार बनाने के लिए कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, वहाँ आपको भेजा जाता है। जब आप आए हैं तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दोबारा से कुछ चल रहा है क्या पार्टी में? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जैसे 23-24 साल से हो गए मुझे, और काफ़ी स्टेट में मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, इसीलिए लोग कहते हैं और जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ स्क्रीनिंग कमेटी के। उसके अंदर एक अनुभव है, मेरा सालों का अनुभव है। वैसे पब्लिक लाइफ में देखो तो ये मेरा 50-52 साल का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही, लोगों को संगठित करना और यूनियन का काम बरसों तक किया। गांधी के यूनियन के अंदर रह के लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम भी किया। तो पार्टी वो उस अनुभव के हिसाब से कहती होगी कि आप जाइए और करिए उसके अंदर, इसलिए कोई स्पेसिफिक पर्पस है वो बात आप निकाल दीजिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मानता हूँ, अभी तक मैं कार्यकर हूँ, बाद में लीडर हूँ। जो है जैसे लड़ाई में हर एक आदमी फौज होता है, फौजी आर्मी मैन है, वो चाहे कर्नल हो चाहे कोई भी डेजिग्नेशन हो उसका, लेकिन हम पहले पार्टी वर्कर है, बाद में डेजिग्नेशन आती है। तो वो सवाल नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ इतना है कि जो हकीकत है वो देते हैं कि ये हकीकत है, दैट्स इट। सर, कांग्रेस में आप कड़े डिसीजन लेने के लिए माने जाते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन डिसीजन आप कड़े लेते हैं। मैं 60 विधानसभा में घूम के आया हूँ, विधायकों के प्रति, मंत्रियों के प्रति जितनी नाराजगी है, जनता वोट करना चाह रही है कांग्रेस को, लेकिन चेहरा देखते नेताओं का मन भटकता जाता है। क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? आपको भेजा भी इसलिए गया है। डिपेंड पूरी सिस्टम है हमारी, वो सिस्टम के ऊपर आधारित है। वो सिस्टम में स्क्रीनिंग कमेटी है, लीडर्स है, सीएम है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, लोग का जो अनुभव है, वो सब चीज़ें जब चर्चा होती है तो कंसीडर की जाती है और उसके बेसिस के ऊपर निर्णय होते हैं। यहाँ कोई एक आदमी बैठ के नहीं कि इसको टिकट दे दो, उसको दे दो, इसको हटा दो, ऐसा नहीं होता।